Hello children, welcome to Manarmada School. Today is your English grammar class, so take out your grammar book. हमने अपने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 किया था, जिसमें हमने पेज नंबर 17 तक कंप्लीट कर लिया था. आज हम करेंगे पेज नंबर 18. ये हमारे सिंगुलर और प्लूरल चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है. Your first question is write the plural form of the underlined words. यहाँ पर जिन वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन है आपको इनका प्लूरल बना के लिखना है. ओके, लुक एट द वुमेन सिटिंग हेयर. तो यहाँ वुमेन के नीचे अंडरलाइन है, वुमेन का हो जाएगा वुमेन. आपको बस MAN के बदले लगाना है MEN. माई ग्रैंड मदर टेल्स मी स्टोरी. मेरी ग्रैंड मदर मुझे स्टोरी सुनाती हैं. तो स्टोरी के नीचे अंडरलाइन है, ये सिंगुलर है, आपको इसका प्लूरल बनाना है तो वो बन जाएगा स्टोरीज. आपको Y हटा के IES लगाना है, देन इट विल बिकम स्टोरीज. द मैंगो इज स्वीट. तो मैंगो सिंगुलर है, प्लूरल बनाने के लिए आप इसके साथ ES लगाएंगे तो ये बन जाएगा मैंगोज. There is a mouse in the room. तो माउस का प्लूरल हो जाएगा माइस. Wash your foot before going to bed. तो foot का प्लूरल हो जाएगा feet. A knife is kept on table. तो knife में F हटा के आप यूज करेंगे KNIVES, knives. My friend come to meet me. तो फ्रेंड चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स. थीफ रॉब द हाउस. थीफ बन जाएगा थीव्स. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द नाउन गिवन इन द ब्रैकेट्स. तो यहाँ आपको ब्रैकेट में कुछ सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स दिए गए हैं. आपको ये देखना है कि कहाँ पर आप सिंगुलर यूज़ करेंगे और कहाँ पर आप प्लूरल यूज़ करेंगे, और यही ब्रैकेट वाले वर्ड्स को आपको सिंगुलर और प्लूरल के फॉर्म में यूज़ करना है. सो लेट्स स्टार्ट करने से पहले एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जहाँ भी किसी एक के बारे में बात हो रही होगी वहाँ पर आप सिंगुलर यूज़ करेंगे, और जहाँ एक से ज़्यादा की बात हो रही होगी वहाँ आप प्लूरल यूज़ करेंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. ब्रश योर डैश ट्वाइस एवरी डे. टूथ मतलब एक दांत. तो क्या हम एक दांत ब्रश करते हैं? नहीं, सारे दांतों को करते हैं ना. तो टूथ विल बिकम टीथ. TEETH, टीथ. द डैश आर प्लेइंग इन द गार्डन. तो आर हम ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ करते हैं. तो चाइल्ड सिंगुलर है और यहाँ ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो हम चाइल्ड को प्लूरल में कन्वर्ट कर देंगे, वो बन जाएगा चिल्ड्रेन. नेक्स्ट है आई हैड 2 डैश ऑफ ब्रेड. तो देखो पहले हमें क्या लेना है, लोफ. तो लोफ बन जाएगा लोव्स. 2 ब्रेड के लोव्स है. एंड सम डैश इन द ब्रेकफास्ट. तो चेरी, सम मतलब कुछ. तो कुछ में एक तो होंगी नहीं, एक से ज़्यादा होंगी, तो दैट विल बिकम चेरीज. द डैश वॉज फ्लाइंग अ डैश. तो वॉज एक के लिए यूज़ होता है और वर बहुत सारों के लिए यूज़ होता है. तो यहाँ पर सिंगुलर आएगा, दैट इज चाइल्ड. एंड अ काइट. डैश लाइक टू वेयर ऑर्नामेंट्स. तो यहाँ पर लेडी चेंज नहीं होगा. देन ओल्ड मैन वॉक्स विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ क्रच. तो क्रचेस बन जाएगा क्योंकि पेयर बोला है, मतलब जोड़े की बात हो रही है, तो दैट इट विल कम क्रचेस. 2 डैश वर चेजिंग द गैंग ऑफ डैश. तो पुलिसमैन एंड थीफ ये सिंगुलर है. यहाँ पे 2 पुलिसमैन और पूरी गैंग की बात हो रही है, मतलब प्लूरल है, तो हम पुलिसमैन को बन देंगे पुलिसमैन एंड थीफ हो जाएगा थीव्स. लास्ट वन, द डैश हैड द बंच ऑफ डैश. तो द लेडी हैड अ बंच ऑफ कीज. एक बंच में कीज एक ही तो होती नहीं है, वो तो बहुत सारी होती है. तो बंच ऑफ कीज.
Last exercise. Change the underlined singular words to the plural in the following sentences and rewrite them. तो यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड्स है आपको बस वो सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करना है और सेम टू सेम सेंटेंस दोबारा से लिखना है. सो लेट्स स्टार्ट. वेरी फर्स्ट वी हैव द कैट चेज द माउस. तो यहाँ पर कैट विल बिकम कैट्स एंड माउस विल बिकम माइस. और सेम टू सेम आपको सेंटेंस पूरा लिखना है. द कैट्स चेज द माइस. द चाइल्ड ब्रोक द मग. तो चाइल्ड बन जाएगा चिल्ड्रन, मग बन जाएगा मग्स. तो द चिल्ड्रन ब्रोक द मग्स. ब्रश योर टूथ आफ्टर ईटिंग स्वीट. तो टूथ बन जाएगा टीथ, स्वीट बन जाएगा स्वीट्स. तो ब्रश योर टीथ आफ्टर ईटिंग स्वीट्स. अब तो आप समझ गए ना कैसे करना है. जैसे कि यहाँ पे मैन और विमेन और बस है, तो आप इन सभी को प्लूरल में चेंज करेंगे और सेम टू सेम सेंटेंस आपको दोबारा लिखना है. अब एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा कि सिंगुलर एक के लिए बात होती है और प्लूरल बहुत सारे नाउन्स. ओके, so our singular plural is completed. Today we are also going to do a new chapter which is gender. Gender मतलब कि genders का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिसमें हम अपने नाउन्स को क्लासीफाई करते हैं. जेंडर इज़ अ सिस्टम ऑफ नाउन क्लासिफिकेशन. हम ये पता करते हैं दैट डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल, मतलब कि जो नाउन है वो मेल है या फीमेल है. तो इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि हमारे नाउन कितने काइंड्स के हैं. तो पहला है हमारा मैस्कुलाइन जेंडर. सो वी हैव 4 काइंड ऑफ जेंडर. हमारे पास कितने काइंड्स है? 4. पहला काइंड है हमारा मैस्कुलाइन. मैस्कुलाइन जेंडर, द नाउन दैट रिफर्स टू मैन, बॉय और अ मेल एनिमल बिलोंग्स टू द मैस्कुलाइन. ऐसे नेम्स जिसमें किसी मैन, किसी लड़के या किसी आदमी वाले के बारे में बात हो रही है, उसे हम बोलते हैं मैस्कुलाइन जेंडर. जैसे कि फादर एक मेल है, बॉय भी एक लड़का, किंग मेल होता है, हस्बैंड मेल होता है, लायन, डॉग ये सब मेल होते हैं. तो ये सब क्या है हमारे लिए? मैस्कुलाइन जेंडर. वैसे ही फेमिनाइन जेंडर फीमेल्स के लिए होते हैं, जो विमेन होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, उनके लिए हम फेमिनाइन जेंडर यूज़ करते हैं. द नाउन दैट रिफर्स टू विमेन, गर्ल एंड अ फीमेल एनिमल बिलोंग्स टू फेमिनाइन. तो जो गर्ल हो या लड़की वाली कैटेगरी में आए उसे हम फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं. सो हेयर आर सम एग्जाम्पल्स लाइक सन मतलब बेटा, एक मैस्कुलाइन जेंडर है. डॉटर मतलब कि बेटी, एक फेमिनाइन जेंडर है. नेफ्यू मतलब कि भांजा, एक मैस्कुलाइन जेंडर है. लेकिन नीस इज़ अ फेमिनाइन जेंडर, मतलब कि भांजी. तो ये लड़कियों के लिए फेमिनाइन और लड़कों के लिए मैस्कुलाइन. बुल हम सांड के लिए बोलते हैं तो वो मैस्कुलाइन है. काऊ गाय को बोलते हैं जो फेमिनाइन है. गॉड मतलब भगवान, मैस्कुलाइन है. गॉडेस मतलब कि देवी फेमिनाइन है. हीरो तो आप सभी जानते हैं, मैस्कुलाइन. हीरोइन इज अ फेमिनाइन. स्टेलियन घोड़े के लिए बोलते हैं तो वो मैस्कुलाइन. एंड मेयर घोड़ी के लिए बोलते हैं तो वो फेमिनाइन. पिकॉक मतलब कि मोर, मैस्कुलाइन है. और पीहैन मतलब कि मोरनी, ये फेमिनाइन है. लाइक दिस यू हैव टू रीड ऑल द फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन जेंडर. नेक्स्ट वी हैव कॉमन जेंडर्स. तो कॉमन जेंडर्स ऐसे नाउन होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों के बारे में बताते हैं. सो अ नाउन दैट रिफर्स टू बोथ अ मेल एंड अ फीमेल बिलोंग्स टू कॉमन जेंडर. तो जो मेल और फीमेल दोनों के बारे में बात करें उसे हम बोलते हैं कॉमन जेंडर. लाइक स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, एक लड़की भी स्टूडेंट हो सकती है, एक लड़का भी स्टूडेंट हो सकता है, तो वो क्या है आपके लिए? कॉमन जेंडर. फ्रेंड मतलब दोस्त, तो दोस्त लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, तो वो भी क्या है? कॉमन जेंडर. सेम विद दिस पेरेंट्स.
न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर हम उनके लिए यूज़ करते हैं जो नॉन लिविंग है। नाउन दैट रेफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स आर न्यूटर जेंडर, जो ना मेल है ना फीमेल है, बेजान चीज़ों के लिए हम न्यूटर जेंडर यूज़ करते हैं, जैसे कि टेबल, चेयर, डॉल, अलमीरा, ये सब क्या है हमारे न्यूटर जेंडर। ओके, नाउ we have exercise. Underline the noun in the label and then label them as masculine for am and F for feminine gender in the given sentence. तो आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें आपको पहले तो पहचानना है कि नाउन क्या है और फिर बताना है कि वो नाउन मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, मतलब कि मेल वाला है या फीमेल वाला है। टू लेडीज आर टॉकिंग, दो लेडीज बात कर रही हैं, तो नाउन क्या है? लेडीज, और लेडीज फीमेल है मतलब कि फेमिनाइन जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर है। नेक्स्ट वी हैव हिज वाइफ इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो वो बोल रहे हैं उसकी वाइफ बहुत इंटेलिजेंट है, सो नाउन इज वाइफ एंड वाइफ इज़ अ फीमेल, वाइफ हम फीमेल्स के लिए यूज़ करते हैं, तो ये हमारा क्या है? फेमिनाइन, फेमिनाइन के लिए आप एफ यूज़ करेंगे। द पोएटेस इज रिसाइटिंग द पोयम, तो पोएट हम मेल को बोलते हैं और पोएटेस हम फीमेल को बोलते हैं, तो ये हमारा फेमिनाइन जेंडर है। द टिग्रेस वॉज हंग्री, तो टाइगर हम मेल के लिए यूज़ करते हैं और टिग्रेस हम फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। प्रीस्ट इज चैंटिंग इन द टेम्पल, तो पुजारी पूजा कर रहे हैं मंदिर में, तो पुजारी हम जनरली मेल्स के लिए यूज़ करते हैं, तो ये है हमारा मैस्कुलाइन जेंडर। काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो काउ हमारा फेमिनाइन जेंडर है। नाउ राइट द मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर फॉर द नाउन, तो यहाँ पे दिए गए नाउन्स के लिए आपको मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर फिल करके इस टेबल को भरना है, तो ये टेबल आप खुद करेंगे, दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, नेक्स्ट वी हैव some nouns are given below in the box, find their gender and place them in a respective columns in the table। तो यहाँ पर इस येलो बॉक्स में बहुत सारे नाउन दिए गए हैं, आपको पहचानना है कि इसमें से फेमिनाइन कौन सा है, मैस्कुलाइन कौन सा है, कॉमन जेंडर कौन सा है और न्यूटर जेंडर कौन सा है, और उन्हें पहचानने के बाद आपको उन्हें अपने अपने कॉलम्स में भरना है। ओके, लाइक मैडम, मैडम हम फीमेल्स को बोलते हैं, तो ये है हमारा फेमिनाइन जेंडर। कंप्यूटर, कंप्यूटर का कोई जेंडर नहीं होता, कंप्यूटर नॉन लिविंग है, तो ये है हमारा न्यूटर जेंडर। राइटर, राइटर तो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, तो वो है हमारा कॉमन जेंडर। हीरो, हीरो हम हमेशा मेल के लिए यूज़ करते हैं, तो वो है हमारा मैस्कुलाइन जेंडर। तो इस तरीके से आपको इस टेबल में सारे जेंडर्स को पहचानना है और फिर उन्हें अपने अपने कॉलम्स में भरना है। सो दिस इज़ ऑल्सो योर होमवर्क, क्योंकि हम सीख चुके हैं कि ये चारों जेंडर्स में क्या क्या आता है, बस आपको वर्ड्स पहचानना है और उन्हें उनके कॉलम में फिल करना है। ओके, नाउ अंडरलाइन द नाउन्स ऑफ द कॉमन जेंडर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें आपको कॉमन जेंडर के जो नाउन्स हैं उस पर अंडरलाइन करना है। कॉमन जेंडर तो आप जानते ही हैं ना, जो मेल भी हो जो फीमेल भी हो उसे हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। सो माई आंट्स नेबर आर वेरी हेल्पफुल, तो नेबर, नेबर कोई मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, तो ये है आपका एक कॉमन जेंडर। द सर्वेंट सर्व स्टार्टर टू द गेस्ट, तो सर्वेंट ने गेस्ट को स्टार्टर्स देना शुरू करा, तो सर्वेंट मतलब नौकर, नौकर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। गेस्ट मतलब मेहमान, और मेहमान भी मेल और फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, तो ये दोनों हमारे कॉमन जेंडर है। मिस रीता इज़ आवर मैथ्स टीचर, सो मैथ्स टीचर इज़ अ कॉमन जेंडर। The tourist was guided to the destination. Tourist is a common gender. The minister gave a wonderful speech. So minister is a common gender.
The principal of this school is very lenient. The principal is a common gender. This artist makes beautiful painting. The artist is a common gender. The players are playing football. So players are common gender. तो ये थे हमारे common gender. Next we have change the gender of the underlined noun in the following sentences. तो यहाँ पर कुछ sentences में noun के नीचे underline किया गया है. आपको अंडरलाइन किए गए नाउन का जेंडर चेंज करके सेम सेंटेंस लिखना है. माई फादर इज अ टीचर. तो फादर चेंज होके क्या बन जाएगा? मदर. और सेंटेंस बन जाएगा माई मदर इज अ टीचर. सेम. द प्रिंस हैड अ स्टेलियन. राजा के पास एक घोड़ा है. तो यहाँ बन जाएगा द प्रिंसेस हैड अ मेयर. राजकुमारी के पास घोड़ी है. सर मे आई कम इन. तो सर चेंज हो जाएगा मैडम. मैडम मे आई कम इन. श्रेयाज अंकल इज अ डॉक्टर. सो अंकल चेंज हो जाएगा आंट में. श्रेयाज आंट इज अ डॉक्टर. द लायन किल्ड द बुल. ये बन जाएगा द लायन इज किल्ड द काउ. वी सॉ कॉक्स एंड ड्रैग्स इन द फार्म. तो cocks and drackies will become we saw hens and duck at the farm. So here our singular plurals are also completed. So next chapter we will do in our next class. Till that, bye bye. Take care.